हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी और सुपर टेट एग्जाम की तैयारी के लिए भारत एवं विश्व भूगोल का मॉक टेस्ट नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप पर आधारित सभी प्रश्नों को। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर भारत के भूगोल, भारत के इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के जो थ्योरी कोर्सेज हैं और मॉक टेस्ट के जो हमारी प्लेलिस्ट हैं वो बना दी गई हैं। आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चंस का चाहे थ्योरी का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज के मॉक टेस्ट का। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित एक संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? जल डमरू मध्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रेट और खाड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि जो पाक स्ट्रेट है वो किन दो देशों के बीच में है, या मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है। ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैप पर समझते हैं। ये रहा भारत और श्रीलंका का मैप। तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये श्रीलंका है। आप यहाँ देख रहे हैं ये भारत की भूमि है, लैंड है, और ये श्रीलंका की भूमि है। जब कभी भी दो भूमियों के बीच में एक पानी का संकीर्ण मतलब एक नैरो वाटर चैनल होगा, जब कभी दो भूमियों के बीच में पानी का एक संकीर्ण एक नैरो चैनल होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। वही जल डमरू मध्य कहलाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? इसी को बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। इसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य। और मन्नार की खाड़ी आपकी यहाँ पर है। तो दोनों ही कहाँ पर हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलिए, तो इसका आंसर आप देंगे किसके किसके बीच में हुआ? अगर ये पूछे पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसका आंसर श्रीलंका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? या तो ये सवाल बनता है ऐसे, और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है, ये भी पूछता है। तो सियाचिन ग्लेशियर, अगर आप स्टेट की बात करोगे या राज्य की या फिर यूनियन टेरिटरी की, सियाचिन ग्लेशियर को अगर आपसे पूछे कि कौन से यूटी में, कौन से स्टेट में है, तो ये अब लद्दाख में अवस्थित है, या लद्दाख में ये स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। और किन दो देशों के बीच में इसको लेकर के विवाद है? भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है, हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में ही है कौन? ये ग्लेशियर हमारा, जिसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अब यहाँ देख लेते हैं इसको मैप पर। यहाँ आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। और आप जान ही रहे हैं यहाँ से बाइफर्केशन के बाद भी जम्मू कश्मीर राज्य को जब अलग किया गया दो यूटीज़ में, तो अब सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है। तो ये लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही है इस द्वीप का नाम। इसी को अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। और ये है कहाँ पर? इसको किस गवर्नमेंट ने किया है? तो जो उड़ीसा की सरकार है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने साल 2015 में इस व्हीलर द्वीप को नया नाम दिया था, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है। और ये जो द्वीप है भारत के पूर्वी तट पर है, यानी इधर यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा से यहाँ पर पड़ता भाई आइलैंड है, तो जाहिर सी बात है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थित है, उड़ीसा से समुद्र में कुछ दूरी पर स्थित है ये। तो ऑप्शन सी रहेगा। अगला सवाल देखेंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? यहाँ समुद्री तट कहने का मतलब है सी बीच की बात कर रहा है ये। भारत में जो बीच होते हैं, समुद्र तटीय राज्यों में जो बीच होते हैं, ठीक है, उस बीच को। तो यहाँ पर तमिलनाडु, अभी हमने देखा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में एक मरीना बीच है जिसे मरीना तट है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कहा जाता है, मरीना बीच कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा जो बीच है वो मरीना बीच, इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर लंबाई ये बीच है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आंसर होगा बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप। कहाँ पर है? कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में आता है।
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी किस में आएगा ये, अंडमान द्वीप समूह में। आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है। बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ पर कोई नहीं रहता, तो इस आइलैंड पर मानव नहीं रहते हैं, ये मानव रहित आइलैंड है। इसको भी मैप पर देख लेते हैं और एक क्वेश्चन और देखेंगे, दोनों क्वेश्चंस को मैप पर देखेंगे। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये उड़ीसा है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उड़ीसा से ये पूर्वी तट पर उड़ीसा के जो है क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो आइलैंड है उसे हम कहेंगे क्या, ये आपका है अबुल कलाम द्वीप। और यहाँ देखिए इसमें बैरन आइलैंड की बात कर रहे थे, तो ये अंडमान एंड निकोबार, ये आप देख रहे हैं 10 डिग्री का चैनल निकलता है इनके बीच में से, 10 डिग्री चैनल। ये हो गए निकोबार के आइलैंड्स, ये हो गए अंडमान के, और यहीं पर देख रहे हैं आप बैरन आइलैंड है यहाँ। नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल देखिए, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खैबर दर्रा कहाँ पर है। खैबर दर्रा जब हम पासेस डिस्कस कर रहे थे तो ज्योग्राफी का थ्योरी कोर्स आप देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ मिलेंगे। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो पहाड़ हैं या पर्वत हैं उनके बीच में बना हुआ है, ये क्या नाम है इसका, खैबर दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान। और अगर किन दो देशों के बीच में पूछेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के बीच में है ये खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री होते हैं वो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है उनको। ये क्वेश्चन हम थ्योरी कोर्सेज में कर चुके थे। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जो सिक्किम में नाथुला दर्रा है, सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है और जो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, इन दो दर्रों को पार करना पड़ता है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत की जो चुंबी घाटी है उससे ऐड करता है या उससे जोड़ता है, जबकि जो लिपुलेख दर्रा है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत में उत्तराखंड और चीन में तिब्बत के मध्य स्थित है। तो इसको याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला सवाल देखें, डंकन पैसेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है। डंकन पैसेज अभी देखा था हमने, मैप पर फिर से चलेंगे। तो डंकन पैसेज कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में है, ये भी एक जल डमरू मध्य एक स्ट्रेट है। तो ये ग्रेट अंडमान द्वीप समूह जो है रटलैंड का ही भाग है। तो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, आंसर होगा डंकन पैसेज। तो ये क्या हो गया, दक्षिणी, ऑप्शन 20 का सही रहेगा, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। इसको देख लेते हैं मैप पर, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे डंकन पैसेज, ये रहा आपके सामने लिटिल अंडमान, और यहाँ पर क्या है, रटलैंड। तो ये हम अंडमान जो 10 डिग्री का चैनल है वो और नीचे है, 10 डिग्री का चैनल और नीचे है यहाँ पर, उसके ऊपर लिटिल अंडमान है, ये रहा लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के बीच में जो पानी का पैसेज है और ये रटलैंड है, ये रटलैंड आइलैंड जो है और ये लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में जो पैसेज है इसको डंकन पैसेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो ये लोकेशंस आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है। वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख वृहत हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, और ये जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू एरिया, हेमीज नेशनल पार्क है, वो भी इसी रेगिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे इसको। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और महासर्वेक्षक थे। 1965 में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट नामकरण किया गया था। तो ये भारत के एक महासर्वेक्षक हुआ करते थे, अंग्रेज जिस समय भारत में थे उसी समय पे इसका नामकरण हुआ था। सालटोरा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ पर है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK वाला एरिया, पाक अधिकृत कश्मीर में जो गिलगिट बल्तिस्तान वाली क्षेत्र की सीमा है, ठीक है, और वहीं पर ये स्थित है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, काराकोरम पर्वत के एक अंग के रूप में ये स्थित है। हमने अभी अभी देखा तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर था, सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, और सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में जो ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी में उसमें ही क्या है, ये साल्टोरो पर्वतमाला है। तो काराकोरम के इसको जो साल्टोरो को साल्टोरा को काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी
जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सब जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत आता भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का मतलब इसमें एडिशनल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप जानते हैं, ये अरावली की श्रेणियाँ हैं। तो भारत में सबसे पुरानी है ये अरावली पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? क्वेश्चन अगर पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और इसकी हाइट है 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, अभी जब हमने एक हाइट बोली है, श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट 300 से 800 मीटर, लेकिन अगर सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे इसमें, तो सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट आबू है। माउंट आबू पर स्थित एक गुरु शिखर है, 1722 मीटर है उसकी हाइट, वो है। ठीक है, तो गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, याद रखेंगे। और जो राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली में स्थित जो रायसीना की पहाड़ी हैं, वो राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। और ये रायसीना पहाड़ी जो है इन्हीं अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के ही एक्सटेंशन है, या उन्हीं का ही विस्तार है एक तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नागा, खासी और गारो हिल्स पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? नागा, खासी और गारो हिल्स कहाँ पर है? लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान ही एक होती है पूर्वांचल पर्वतमाला या पूर्वांचल श्रेणी। तो ये हिमाचल जो हिमालय पर्वत है उसी का विस्तार है, इसी के अंतर्गत आती है नागा, खासी और गारो हिल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है मैकाल पर्वतमाला का, वो है अमरकंटक, याद रखेंगे अमरकंटक। और सोन, नर्मदा और महानदी जो नदियां हमने डिस्कस की थी, उनका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की जो पहाड़ी हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और ये कहाँ पर आती हैं? पूर्वी घाट की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की जो नीलगिरी पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है, आप जानते हैं जो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, इन दोनों के मिलन पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसी के पूरब में स्थित है ये कौन? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भाग है उसको क्या कहते हैं? तो भारत का, इसको देखिए ये होता है एक्चुअली कोरोमंडल तट, इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो भारत के पूर्वी घाट का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय भाग इसमें शामिल किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। और अगर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें वो है K2। ठीक है, K2 किस में है? काराकोरम श्रेणी में है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और भारत की, अब आप कहेंगे ये जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो भी K2 ही होगी या गॉडविन ऑस्टिन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, माजुली द्वीप, ये माजुली विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को हमने करवाया था आपको, तो ये असम में स्थित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है ये द्वीप, इसको याद रखेंगे। और इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 1250 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो हमारा ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली आपके लिए ज्योग्राफी का एक वार्म अप है। अभी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम आगे के मॉक टेस्ट में आपको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। इसमें अगर मगर और कॉन्सेप्ट की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें पहला, अब ये क्वेश्चन देखिए, सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो पहले सर क्रीक क्या होता है? सर क्रीक ये एक दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी का भराव रहता है एक तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं वेटलैंड्स। तो सर क्रीक गुजरात में स्थित है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा, अरब सागर से कनेक्टेड है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर के
एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरब अरब सागर के द्वीपों में, ये द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय के द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है? जो लक्षद्वीप है, यहाँ इस तरफ जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे हुए छोटे छोटे जो आइलैंड समूह को ही हम क्या कहते हैं? मिनिकॉय। इसके भी यहाँ पर हैं, ठीक है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय जो है, वहाँ का लोकल नेम अगर आप इनको कहें तो मलिक कहा जाता है। ये भारतीय द्वीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है ये भी, ये हम करवा चुके हैं आपको कई बार। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी हम कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला सवाल देखेंगे, केरल के तट को क्या कहते हैं? जो केरल का तट है उसको क्या कहा जाता है? ये होता है मालाबार तट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार तट कहते हैं। ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी का एक पश्चिमी भाग है, जो एक तरीके से पंजाब हिमालय में आता है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये हम करवा चुके हैं। श्रीनगर को लेह से ये ऐड करता है या जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले, यानी हिमालय का निर्माण होने से पहले ही इसकी जगह पर एक सागर हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं तैतीस सागर। ऑप्शन सी है तैतीस सागर। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय इसको लगा है, लेकिन उससे पहले इस स्थान पर 33 सागर पाया गया था, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक तरीके से प्लेटों के संकुचन से ही निर्माण किसका हुआ था? जो हिमालय है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये सारे क्वेश्चंस हम एक्चुअली अपने थ्योरी कोर्स में पहले जब पढ़ा रहे थे थ्योरी, सारी लोकेशंस हमने आपको दिखाई थी, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। तो इसको हम बोलते हैं माउंट सैडल, नॉट सैंडल, ये माउंट सैडल है, सैडल पीक भी इसको बोलते हैं। तो सैडल चोटी या सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है ये, ठीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखेंगे। और यहीं पर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए, तो ये हो गया। और एक यहाँ से नदी भी निकलती है, सैडल पीक से कौन सी नदी निकलती है? जी हाँ, कलपोंग नदी का उद्गम कहाँ से? कलपोंग नदी कहाँ की? अंडमान निकोबार की नदी है ये। चलिए, तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा ज्योग्राफी का, उसमें हम जो भारत की रिवर हैं और जो लेक्स हैं और जो आपके वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो ऑलरेडी हम थ्योरी में कर चुके हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और कल हम ज्योग्राफी का कोर्स फिर से रिज्यूम करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। आपने एक लेक्चर और देखा होगा एग्रीकल्चर इन इंडिया का, वो बहुत छोटा सा था लेक्चर, ठीक है, बहुत उसमें हमने बहुत संक्षेप में देखा था। और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे भारत में किस किस तरह की खेती होती है, गेहूँ की, चावल की, चाय की, कहाँ किस जगह पर कैसी होती है, कैसे कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास अभी मौका है, छुट्टियां हैं आपके पास, और इसमें आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।